नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सनी सैनी और आप देख रहे हैं क्लस्टर या रैम टेक। क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्री कछुए बिना किसी नक्शे के हजारों किलोमीटर तक सफर कैसे करते हैं? इनका रहस्यमयी कनेक्शन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कैसे जुड़ा है? इस अद्भुत विज्ञान और प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए देखें हमारा नया वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लस्टर या रैम टेक वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपका इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे पृथ्वी के अंदर बहुत ही गर्मी और दबाव वाली जगह है। यह स्थान इतना रहस्यमयी और अद्भुत है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई वर्षों से अध्ययन किया है। पृथ्वी के इस हिस्से को समझना हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है पृथ्वी का इनर कोर। यह कोर पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और यह हमारे ग्रह का सबसे गहरा और सबसे गर्म हिस्सा है। यह कोर लगभग 1220 किलोमीटर 760 मील की त्रिज्या का है और यह ठोस लोहे और निकल से बना है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत कुछ जाना है। यह कोर इतना गहरा है कि इसे सीधे देखने के लिए हमारे पास कोई तकनीक नहीं है। यह कोर लोहे और निकल का बना एक सॉलिड बॉल है जो सूरज की सतह जितना गर्म है। इसकी तापमान लगभग 5400 डिग्री सेल्सियस 9800 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यह तापमान इतना अधिक है कि यह किसी भी चीज को पिघला सकता है। यह बहुत ही रहस्यमयी जगह है। इस कोर के बारे में कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक इस कोर के रहस्यों को जानने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। साइंटिस्ट्स इसके सीक्रेट्स जानने के लिए बेताब हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि यह कोर कैसे बना और यह हमारे ग्रह के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन से हमें पृथ्वी के इतिहास और इसके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि ये कोर हमारे प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड को कैसे अफेक्ट करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है जो हमें अंतरिक्ष से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। ये फील्ड हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। ये रेडिएशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमें सुरक्षित रखता है। इसके बिना जीवन का अस्तित्व मुश्किल हो सकता है। ये बहुत से जानवरों को रास्ता भी दिखाता है, जैसे कि कमाल के लॉगरहेड सी टर्टल। ये कछुए अपने जन्म स्थान पर वापस आने के लिए इस मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। यह फील्ड उन्हें समुद्र में सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। पृथ्वी का यह कोर हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसके अध्ययन से हमें न केवल पृथ्वी के बारे में बल्कि अन्य ग्रहों और उनके कोर के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। इस कोर का प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर भी पड़ता है। यह न केवल हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है, बल्कि यह पृथ्वी की भूगर्भीय गतिविधियों को भी प्रभावित करता है। इसके बिना हमारे ग्रह का स्वरूप और जीवन का अस्तित्व बहुत अलग हो सकता था। भविष्य में वैज्ञानिक इस कोर के बारे में और अधिक जानने के लिए नई तकनीकों और मिशनों का उपयोग करेंगे। यह अध्ययन हमें न केवल पृथ्वी के बारे में बल्कि पूरे सौरमंडल और उससे परे के ग्रहों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। पृथ्वी का यह कोर हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है। इसके अध्ययन से हमें न केवल हमारे ग्रह के बारे में बल्कि पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिल सकती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। सोचो, लोहे का एक गोला चांद से भी बड़ा। यह है पृथ्वी का इनर कोर। यह लगभग 1500 मील चौड़ा है। यह कोर अरबों साल पहले बना था। प्लैनेट के अंदर का बहुत ज्यादा प्रेशर ने इस अमेजिंग चीज को बनाया। यह प्रेशर सोच से भी परे है। समुद्र के लेवल के प्रेशर से 3.5 लाख गुना ज्यादा। इनर कोर घूमता है, लेकिन हमेशा प्लैनेट के सेम स्पीड से नहीं। अभी हाल ही में साइंटिस्ट ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है। पृथ्वी का इनर कोर बदल रहा है। स्टडीज से पता चलता है कि कोर का स्पिन स्लो हो रहा है और तो और ये शायद अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है। ये बदलाव एक रात में नहीं होता। ये एक स्लो प्रोसेस है जो दशकों में होता है। कोर सिर्फ अलग तरह से स्पिन नहीं कर रहा है, इसका शेप भी बदल रहा है। टाइम के साथ ये थोड़ा कम गोल होता जा रहा है। इनर कोर में ये चेंजेस सुनने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन घबराओ मत। इनसे सरफेस पर कोई फौरन बड़ी मुसीबत नहीं आएगी। कोर के शिफ्ट होने से हमें डायरेक्टली अर्थक्वेक्स या ज्वालामुखी नहीं फटेंगे, लेकिन ये चेंजेस पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को जरूर अफेक्ट कर सकते हैं।
मैग्नेटिक फील्ड आउटर कोर में पिघले हुए लोहे के मूवमेंट से बनता है, जो सॉलिड इनर कोर के चारों ओर होता है। इनर कोर में कोई भी शिफ्ट इस फ्लो को चेंज कर सकता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर या बदल सकता है। लॉगरहेड सी टर्टल समुद्र के सच्चे नाविक होते हैं। ये बहुत लंबे सफर करते हैं। ये सफर पूरे ओशन बेसिन्स में हजारों मील तक फैले हो सकते हैं। ये टर्टल्स फीडिंग ग्राउंड्स और नेस्टिंग बीचेस के बीच माइग्रेट करते हैं। लेकिन इतनी दूरी में ये अपना रास्ता कैसे ढूंढते हैं? इसका जवाब उनकी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करने की कमाल की एबिलिटी में छुपा है। लॉगरहेड सी टर्टल्स के पास एक तरह का इंटरनल कंपास होता है। उनमें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिटेक्ट करने की क्षमता होती है। ये लाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक साउथ पोल तक जाती है। टर्टल्स इन लाइंस को वैसे ही यूज करते हैं जैसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यूज करते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को सेंस कर सकते हैं। इससे वो खुद को सही डायरेक्शन में रख पाते हैं और खुले समुद्र में भी अपना रास्ता बनाए रखते हैं। नई रिसर्च ने लॉगरहेड टर्टल्स में एक और हैरान कर देने वाली कैपेबिलिटी का खुलासा किया है। लॉगरहेड टर्टल्स, जो पहले से ही अपनी लंबी यात्राओं और अद्वितीय नेविगेशन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं, अब एक और अद्भुत गुण के लिए पहचाने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये टर्टल्स न केवल पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस कर सकते हैं, बल्कि इसे याद भी रख सकते हैं। ये सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को सेंस ही नहीं करते। लॉगरहेड टर्टल्स के पास एक अद्वितीय क्षमता है जो उन्हें मैग्नेटिक फील्ड के विभिन्न पहलुओं को पहचानने और याद रखने में सक्षम बनाती है। ये क्षमता उन्हें समुद्र में अपनी दिशा खोजने में मदद करती है, चाहे वे कितनी भी दूर क्यों न हो। ये उसे याद भी रख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये टर्टल्स अपने जीवन के शुरुआती चरणों में ही इस क्षमता को विकसित कर लेते हैं। जब वे छोटे होते हैं तो वे अपने नेस्टिंग बीच के मैग्नेटिक सिग्नेचर को याद कर लेते हैं, जो उनके जीवन में बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि छोटे टर्टल्स अपने नेस्टिंग बीच के मैग्नेटिक सिग्नेचर को याद कर लेते हैं। ये सिग्नेचर उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन को शामिल करता है। ये जानकारी उन्हें समुद्र में अपनी दिशा खोजने में मदद करती है और उन्हें अपने जन्म स्थान पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस सिग्नेचर में उस जगह के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंक्लिनेशन और डिक्लिनेशन शामिल होती है। ये तीनों पहलू मिलकर एक अद्वितीय मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट बनाते हैं, जिसे लॉगरहेड टर्टल्स अपने जीवन भर याद रखते हैं। यह फिंगरप्रिंट उन्हें समुद्र में नेविगेट करने और अपने जन्म स्थान पर वापस आने में मदद करता है। सालों बाद जब टर्टल्स रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होते हैं, वो इस मैग्नेटिक मेमोरी का यूज करके उसी बीच पर वापस आ जाते हैं जहां वो पैदा हुए थे। यह प्रक्रिया न केवल उनकी प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रकृति में कितनी अद्भुत और जटिल प्रणालियां होती हैं। लॉगरहेड टर्टल्स की यह क्षमता हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीव अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हैं और अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करते हैं। लैबोरेटरी में साइंटिस्ट ने कैप्टिव जुवेनाइल लॉगरहेड्स में एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर देखा है। जब उन्हें अलग अलग लोकेशंस के मैग्नेटिक फील्ड्स में रखा जाता है तो टर्टल्स अलग अलग मूवमेंट्स करते हैं। वो गोलाकार में तैरते हैं, अपने शरीर को घुमाते हैं या अपना सर भी उठाते हैं, जैसे कि वो अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। ये मैग्नेटिक डांस बताता है कि टर्टल्स एक्टिवली मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं और उसके हिसाब से अपने मूवमेंट्स एडजस्ट कर रहे हैं। लॉगरहेड सी टर्टल्स और उनके मैग्नेटिक सेंस पर रिसर्च बहुत ही जबरदस्त है। लॉगरहेड सी टर्टल्स, जो अपने जीवन का अधिकांश समय समुद्र में बिताते हैं, एक अद्वितीय मैग्नेटिक सेंस का उपयोग करते हैं। ये सेंस उन्हें हजारों मील की यात्रा करने और अपने नेस्टिंग ग्राउंड्स पर वापस लौटने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि ये टर्टल्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को एक इंटरनल जीपीएस की तरह उपयोग करते हैं। यह हमें जानवरों के नेविगेशन की कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझने में मदद करता है। जानवरों की माइग्रेशन पैटर्न्स को समझना उनके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। ये पैटर्न्स हमें यह भी बताते हैं कि कैसे एनवायरमेंटल चेंजेस और ह्यूमन एक्टिविटीज उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। ये जानकर कि कैसे ये एंशिएंट क्रीचर्स पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, हम अपने प्लैनेट और उस पर जीवन के इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में और भी जान पाते हैं। पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड एक अदृश्य फोर्स है जो न केवल सी टर्टल्स बल्कि कई अन्य स्पीसीज को भी प्रभावित करता है। यह फील्ड
उन्हें नेविगेशन में मदद करता है और उनके माइग्रेशन रूट्स को निर्धारित करता है। टर्टल्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को सेंस और याद रखने की एबिलिटी गहरे सवाल खड़े करती है। क्या ये एबिलिटी जेनेटिक है या ये टर्टल्स इसे अपने जीवन के दौरान सीखते हैं? वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं और इसके पीछे के मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैग्नेटिज्म को कैसे सेंस करते हैं? क्या उनके शरीर में कोई विशेष रिसेप्टर्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करते हैं, या फिर ये उनके दिमाग में किसी प्रकार की न्यूरल प्रोसेसिंग का परिणाम है? इन सवालों के जवाब हमें न केवल सी टर्टल्स के बारे में बल्कि अन्य स्पीसीज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ ये और कौन से क्यूज यूज करते हैं? क्या ये ओशन करंट्स, वाटर टेम्परेचर या अन्य एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी उपयोग करते हैं? इन सभी फैक्टर्स को समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उनके नेविगेशन के कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स को पूरी तरह से समझ सकें। जैसे जैसे हम इन मिस्ट्रीज में और गहराई से जाते हैं, हमें एनिमल किंगडम और उसके आगे भी नए वंडर्स मिलते हैं। समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए रहस्यों को समझना न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह नॉलेज हमें मरीन इकोसिस्टम्स को बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने में मदद कर सकती है और हमें यह समझने में मदद कर सकती है कि हम इस प्लैनेट के साथ कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं।